हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज ऑफ स्टैंडर्ड। आप लोगों का नॉलेज ऑफ स्टैंडर्ड में स्वागत है। मैं आदित्य सुमन आज आप लोगों को बताऊंगा स्कैटर डायग्राम में, जो कि 7 टूल का एक पार्ट है, जो उसके अंदर में हम उसके क्या क्या हो सकते हैं उसको समझेंगे आज। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कंटेंट से। कंटेंट्स में हम लोग देखेंगे कि स्कैटर डायग्राम होता क्या है, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम उसको कब यूज करते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि उसके कोरिलेशंस क्या क्या हो सकते हैं स्कैटर डायग्राम के। लास्ट में हम आपको एक एग्जांपल से एक एक्सेल के चार्ट में आपको बना के दिखाऊंगा किस तरीके से एक्सेल डायग्राम को पैटर्न करके बनाया जाता है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम जो है एक ग्राफिकल टेक्निक है जो हमें दो वेरिएबल्स के डिपेंडेंसी को शो करता है, एक एक्सिस में और दूसरा वाई एक्सिस में, जो कि आपको नीचे दिख रहा होगा यहाँ पे कि एक्स एक्सिस में हमारा और एक वाई एक्सिस में हमारा दोनों डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को शो हो रहा है और उसके रिलेशन को शो करता है। तो इसमें हम जानते हैं कि जो दोनों वेरिएबल्स हैं वो कितने एक दूसरे के क्लोज होते हैं या फिर उनका रिलेशन क्या होता है। इसी तरीके से जो इनको फर्स्ट में जो डेवलप किया था जॉन हर्सल करके थे, जिन्होंने फर्स्ट टाइम इसको डिस्क्राइब किया, जिनका जन्म 1792 को हुआ था और 1871 को वो एक्सपायर कर गए थे, डेथ कर गए थे। तो इसमें हम स्कैटर डायग्राम में हम देखते हैं कि कॉज जो है, नीचे एग्जांपल में आपको जो दिख रहा है कि एक्स एक्सिस में जो कॉज है उसके इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, जो उसके रिलेशन को हमें शो करता है स्कैटर डायग्राम में। किसी भी कॉज से किसी पर कितना इफ़ेक्ट पड़ रहा है उसके रिलेशनशिप को हम समझने के लिए स्कैटर डायग्राम को प्लॉट करते हैं। इसमें हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में क्वांटिटेटिव मेज़र करते हैं, मतलब इसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी जिसके अकॉर्डिंग पर हम रिलेशन को जज कर पाएंगे या फिर समझ पाएंगे दोनों को। आगे समझते हैं हम इसमें कि कब हम इसको यूज़ करते हैं। जब भी हमें कोई रूट कॉज आइडेंटिफाई करना होता है तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे स्कैटर डायग्राम को, और उसके बाद हमारे जो इफ़ेक्ट होते हैं कॉज ऑन रिलेशनशिप के, उसके रिलेशन को समझने के लिए हम उसको स्कैटर डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं। सिंपली जो भी हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग और फिशबोन डायग्राम से जो निकल के आता है इफ़ेक्ट और उसके कॉजेस, उनके रिलेशन को समझने के लिए हमें स्कैटर डायग्राम का यूज़ करना पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि सेम कॉज जो होते हैं वो डिफरेंट पार्ट्स पर इफ़ेक्ट डालते हैं। मतलब सिंपली समझ लिए कि एक ही कॉज के कारण 2-3 जगह हमारा इफ़ेक्ट हो रहा है। एक ऑपरेशन की जगह पर एग्जांपल के तौर पे एक फर्स्ट जो ऑपरेशन हो रहा है कहीं पे, वो आगे चलकर हमारे 2 जगह जो सेमी ऑपरेशंस होते हैं उनके अंदर इफ़ेक्ट करता है। इसीलिए हमें इस रिलेशनशिप को समझना बहुत ज़रूरी होता है। कंट्रोल चार्ट को कंस्ट्रक्ट करने से पहले ही हम रिलेशनशिप को समझ के इसको टेस्टिंग के थ्रू भी स्कैटर डायग्राम में प्लॉट करके समझ सकते हैं, जो कि ये पहले टूल हमें यूज़ होता था और अब भी इसको काफ़ी यूज़ किया जाता है। तो आइए समझते हैं कि कोरिलेशन क्या क्या हो सकते हैं स्कैटर डायग्राम में। जैसे आपको दिख रहा है कि पॉजिटिव, नेगेटिव और नो कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन में समझते हैं कि क्या होता है कि जब हमारा एक्स वैल्यू इंक्रीज़ करेगा तो जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उसको हम, अगर एक्स इंक्रीज़ करेगा तो सपोज वो वाई भी इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि वो हमारे रिलेशनशिप से पता चलेगा। मैं आपको आगे ग्राफ में समझाऊंगा कि किस तरीके से पॉजिटिव कोरिलेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। कोई हमें एक डाटा मिला है, उसके अंदर वो जो ग्राफ या पॉइंट से प्लॉट किया गया है तो वो हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं। एक्स भी इंक्रीज़ करेगा एक्स एक्सिस की तरफ, तो हमारा वाई भी इंक्रीज़ करेगी उसकी वैल्यू। सेम इसी तरह नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होता है कि वाई की वैल्यू अगर डिक्रीज़ हो रही है, कब? जब हमारी एक्स की वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है, मतलब एक्स इंक्रीज़ कर रहा है और वाई डिक्रीज़ कर रहा है, तो ये हमें नेगेटिव कोरिलेशन का साइन देता है। हमें इसे रिलेशन में समझ में आता है कि ये हमारा नेगेटिव जा रहा है। एक लास्ट हमारा है नो कोरिलेशन। इसमें हम क्या समझते हैं कि जो भी हमें डाटाज मिलते हैं उसको अगर हम प्लॉट करेंगे किसी पॉइंट पे, तो हमें उसमें एक्चुअल फिगर नहीं समझ में आती है, या फिर वो ग्राफ या लाइन या ट्रेंड वो प्लॉटिंग करते समय में समझ में नहीं आता कि वो कोई भी एक ट्रेंड या लाइन किसी भी टाइप का शेप या फिर शो नहीं करता है।
तो इसी तरीके से उसको कोई रिलेशन में नहीं किया था। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम इस पर पहले ही रूट कॉज एक्शन के लिए और भी टाइप्स के एक्शन ले सकते हैं, उसके बाद हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आइए समझते हैं बाय ग्राफ के एग्जांपल के थ्रू किसमें क्या क्या पॉजिटिव, नेगेटिव और नो कोरिलेशन में होते हैं। फर्स्ट हम एग्जांपल मैंने लिया कि प्लांट हाइट का, जो कि आपको दिख रहा होगा प्लांट हाइट का, और एक्स एक्सिस में हमारा डे ऑफ प्लांटिंग और वाई एक्सिस में हाइट की है। मतलब यहाँ पर डे ऑफ प्लांटिंग में क्या दिख रहा है कि 3, 6 और 9 डेज, जिस तरीके से ये डेज़ बढ़ रहे हैं ये प्लांट की हाइट भी सेम टू सेम इंक्रीज़ हो रही है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं 6 डेज़ पर और 15 डेज़ पे होती है। इसी तरीके से हम आगे हम समझते हैं कि नेगेटिव में क्या क्या होता है। नेगेटिव में हमारा है कि जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पर एक मैंने लिया वेट का, कि जिस तरह से हम रनिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं मॉर्निंग में, अगर हम जो 2 किलोमीटर चलते हैं तो हमारा वेट जो है यहाँ पर 88 kg था। लेकिन अगर हम 4 किलोमीटर का रनिंग करते हैं पर वीक का तो हमारा वेट जो है यहाँ पर 84 है। मतलब ये हमें क्या शो कर रहा है कि हमारा रिड्यूसिंग में जा रहा है। तो ये हमारे लिए एक नेगेटिव कोरिलेशन बता रहा है रनिंग का और वेट के अकॉर्डिंग। तो ये आपको आई होप समझ में आया होगा। नो कोरिलेशन में हम चलते हैं समझने के लिए। नो कोरिलेशन में सेम है कि इंटरनेट यूजेज में, कि हम जब भी हमारा इंटरनेट यूज़ होता है तो हमें कोई भी एज के पर्सन से हमें कोई एक्चुअल डाटा नहीं निकल के आता कि वो कितना इंटरनेट यूज़ कर रहा है पर डे या पर वीक के हिसाब से, आवर पर वीक के हिसाब से। तो इसी टाइप से हम जैसे यहाँ देख रहे हैं कि आवर पर वीक में एज जो दिखा रहा है यहाँ पर 34, 35 में 3 है, कभी 30 हो जा रही, 30 हो जा रही है, कभी 33 हो जा रही है। मतलब कोई रिलेशन ही नहीं समझ में आ रहा है कि इंटरनेट कौन से एज वाले ज़्यादा यूज कर रहे हैं, कौन से एज वाले कम यूज़ कर रहे हैं। तो ये 3 आपको चार्ट समझ में आया होगा आई होप। आगे मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि किस तरीके से हम एक्सेल में स्कैटर डायग्राम को प्लॉट करते हैं। चलिए इसको समझते हैं। चलते हैं हम एक्सेल चार्ट की तरफ। तो मैंने एक डाटा लिया है एक प्रोडक्शन का, कि जैसे हमने लास्ट ईयर 2021 का पूरे साल का प्रोडक्शन ले रखा। तो इसमें नंबर ऑफ़ मैन पावर्स हमारी जो भी यूज़ हो रही है पर मंथ में इंक्रीज़ हो रही है चाहे डिक्रीज़ हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्शन का क्या पर मंथ रह रहा है। क्वांटिटीज़ में है सारी, नंबर्स में ले सकते हैं यूनिट, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम प्लॉट करेंगे आज स्कैटर डायग्राम में। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेंगे सारे चार्ट को। उसके बाद इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि स्कैटर डायग्राम में क्या होता है। यहाँ पर स्कैटर डायग्राम में जाएंगे तो ये हमारा रिलेशनशिप निकल के आ रहा है, सिंपली यहाँ पे प्लॉट हो जाएगी। करना क्या है, इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, इंसर्ट में जाना है और यहाँ पे एक स्कैटर डायग्राम का दे रखा है, इसको सेलेक्ट कीजिए और स्कैटर डायग्राम पे प्लॉट कर दीजिए। तो इसी को यहाँ पे जाके प्लॉट कर दी। अब हमें भी ये चीज़ तो दिख रही है लेकिन ट्रेंड हमें से पता नहीं चल रहा है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। एक्चुअली हमें ऐसे शो हो रहा है लेकिन यहाँ पर हम प्लस में जा करके इसको समझ सकते हैं। ट्रेंड लाइन में जाइए और इस पर क्लिक कर दिए तो ये हमें शो हो जा रहा है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि यहाँ क्या हो रहा है और आपको ईज़िली समझ जाएंगे। यहाँ पर अगला हम क्या करेंगे, इसके एक्सिस टाइटल्स डाल देते हैं कि क्या क्या है। इस साइड में हमारा नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ है तो यहाँ नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ प्लॉट कर दीजिए। मैन पावर इस साइड में यहाँ पर यहाँ पर होगा आपका मैन पावर और यहाँ होगा प्रोडक्शन। ठीक है, तो इसको बना लेंगे। यहाँ पर हमारा प्रोडक्शन हो गया और इस जगह पे हमारा मैन पावर हो गया। तो ये इजीली आपको समझ में आ रहा है कि मैन पावर इंक्रीज़ हो रही है तो हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये आपका प्लॉट रेडी हो चुका है स्कैटर डायग्राम के थ्रू। कई जगह इनको स्कैटर प्लॉट भी बोलते हैं लेकिन सब कुछ सेम ही है। ये आप लोगों के लिए इजी समझाने के लिए मैंने एक्सेल में बना के एग्जाम्पल के थ्रू समझा चुका हूँ। तो आई होप आप लोगों को स्कैटर डायग्राम का एग्जाम्पल भी समझ में आया होगा एक्सेल में। तो
आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।